हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। 2023 आ चुका है भाई, और आज हम करेंगे सॉल्व ए क्लोज टेस्ट, और इस साल का फर्स्ट क्लोज टेस्ट है। और ये जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर का है, मैं बता दूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में, और सन 2012 में आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का पेपर था और इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से आप डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हो, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आपने ये सॉल्व किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखना इसे कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसे रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड। इससे हमें ये पता चलेगा इसकी टोन क्या है। दूसरा है इसका टेंस किस में बने हुए हैं। ठीक है, टोन किससे पता चलेगी? टेंस से। ठीक है, टेंस हमें मालूम होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। ये चीज़ तो हमें क्लियरली रीड करके समझना होगा। ठीक है, डन। तो पहले कर लेते हैं रीड और फिर इसको करते हैं सॉल्व, ताकि आप एक बार ना खुद से भी करके देखना सॉल्व, और फिर वीडियो देखने के बाद फिर सॉल्व करना। फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, मेंस के लिए क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो केम नॉट फ्रॉम लिप, ऐसा नहीं कि मुंह से ही निकल रहा था, होंठों से, बट द एकिंग, एकिंग को मतलब परेशानी में होना, पर दर्द होना। ठीक है, हार्ट ऑफ मिलियंस। ठीक है, वो लाखों लोगों के हृदयों में क्या था? दर्द छिपा हुआ था। किस चीज़ का भाई? दूसरे अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, इस चीज़ का दर्द छिपा हुआ था। ठीक है, इन दिस ओपन रिवेलियन, मतलब ओपन मतलब खुला हुआ, रिवेलियन का विद्रोह, यानी कि ये ओपन विद्रोह था। द इंडियन, इसमें हमें भरना है फिर। ठीक है, रीच जो पहुंच चुके थे इट्स क्लाइमेक्स, वो अपने एकदम कहते हैं ना पिनिकल पे पहुंच गए थे। अब क्या था, उनकी सिचुएशन ये थी कि भाई हमें हर कीमत पे अपना देश को आज़ाद कराना है। डन। द ब्रिटिश वर नॉट ओनली बाई इट, नॉट ओनली बाई इट बट आल्सो, मैंने बताया था नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखो ये जो टेंस पूरा का पूरा एडिटोरियल है, मुझे यहाँ से पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये पास्ट में है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो वर्ब आएगी वो पास्ट वाली आएगी। ठीक है, वर ऑब्लाइज्ड, वर ऑब्लाइज्ड टू क्विट यूनिलेटरली। ठीक है, यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा, और मजबूर हो गए थे क्या करने के लिए? क्विट करने के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया कैन बी फ्रॉम लॉर्ड लिथिंगो स्टेटमेंट। हम इम्पोर्टेंस, इसका महत्व जो है क्विट इंडिया का समझ सकते हैं कहाँ से? लॉर्ड लिथिंगोस के स्टेटमेंट से, जो कि उसमें कौन थे? गवर्नर थे। ठीक है, अंग्रेजी के गवर्नर, लास्ट गवर्नर। ठीक है, नॉट लास्ट गवर्नर, अंग्रेजों के गवर्नर। ठीक है, वॉइसराय भी बोल सकते हो, उसमें वॉइसराय थे, वो तो चेंज हो चुका था ना। आई एम एंगेज्ड, मैं एंगेज हूँ हियर इन मीटिंग, मीटिंग में, बाई फार द मोस्ट, बहुत ही मोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट आ गया यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, उसी हिसाब से भरना है। रिविलियन, रिविलियन मतलब विद्रोह वाला। सिंस डेट ऑफ 1857, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1857 से। द ग्रेविटी, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, मतलब ग्रेविटी मतलब इंपॉर्टेंस। ठीक है, एंड एक्सटेंट, फैलाव, ऑफ विच वी हैव सो फार, अब तक, फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर रीजन्स ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी। ठीक है, दुनिया भर में कारण है मिलिट्री सिक्योरिटी के। स्टिल मोर सिग्निफिकेंट वॉज चर्चिल ग्लूमी डिस्क्लोजर टू द किंग एम्परर, कि जो उसके जो किंग थे चर्चिल, ठीक है, उसके सारी चीज़ें ओपन थी उनके सामने। द आइडिया ऑफ द पावर हैड बिकम एन एडमिटेड। अब मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि जो पावर का आइडिया था वो स्वीकार कर लिया गया था इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश पार्टी लीडर, ब्रिटिश यानी ब्रिटिश में जो लीडर थे उसमें, उनके द्वारा। आल्दो, यद्यपि यानी कि हालांकि, हिज पब्लिक स्टेटमेंट्स वर डायमेट्रिकली ओपोजिट, लेकिन उनकी स्टेटमेंट कुछ अलग ही थी, बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे। द क्रिएटेड बाय द क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप इन इंडिया। ठीक है, अब वो ज़्यादा लंबे समय तक इंडिया में नहीं रुक सकते थे। ठीक है, ये है आपका क्या है? क्लोज टेस्ट। अब मैं इसे पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया ये पास्ट में है, और ये हर कीमतें इन्हें क्या मजबूर हो गए थे देश को छोड़ने के लिए, उसी की रिगार्डिंग है। ठीक है, यानी सारी चीज़ें पास्ट में भरी जाएंगी, और हमारे लिए क्या है, इंडियन लोगों के लिए पॉजिटिव वे में टोन आ रही है। क्लियर है? सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैं इसे एक बार हाईलाइट तो नहीं कर रहा, लिख देता हूँ कि क्विट इंडिया नॉट केम फ्रॉम लिप्स बट एकिंग द हार्ट ऑफ मिलियंस, लोगों के अंदर दिलों में दर्द था।
दिस इज ओपन रिबेलियन, खुलेआम विद्रोह हो रहा था। द इंडियन रीच इट्स क्लाइमेट, ठीक है, पहुंच चुके थे किस पे। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, फ्रीडम, पैट्रियोटिज्म या लिबरेशन, रिवोल्यूशन। अगर मैं बात करूं कि फ्रीडम पे पहुंच चुके थे, नहीं, फ्रीडम थोड़ी मिली थी उन्हें। अच्छा, लिबरेशन का भी मतलब फ्रीडम ही होता, तो ये भी नहीं हो गया। रिवोल्यूशन का मतलब कि क्रांति आ गई थी, एक तरीके की क्या आ गई थी, क्रांति, ठीक है, विद्रोह बोल सकते हो, ठीक है, कि विद्रोह पे पहुंच गए थे, विद्रोह की टॉप ऊंचाई पे पहुंच गए थे, ठीक है। या फिर पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, यानी कि देशभक्ति बिल्कुल अंदर दिलों में जाग गई थी उसमें कि हर कीमत में हमें देश को आज़ाद कराना है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सेकंड। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, अगर इसे मैं रब कर दूं, द ब्रिटिश वर नॉट ओनली बाई इट, मतलब इसके मजबूर हो गए होंगे, ठीक है, बट आल्सो वर ऑब्लाइज्ड टू क्यूट, लेकिन यूनिलेटरली वो एक तरफा बोलो सोच लिया था उन्हें क्या कि अब से हम क्या करना है, छोड़ना ही पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में देख लेते हैं कौन कौन सी बुक है इसमें। थ्रेटेंड, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। थ्रेटेंड का मतलब धमकाना, इंस्पायर्ड मतलब किसी से प्रेरित होना, तो प्रेरित तो थे नहीं वो, ये तो पक्का है, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा होगा, हम लोग विद्रोह कर रहे थे उस समय। अटैक, क्या वो लोग अटैक कर रहे थे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इम्प्रेस्ड और इंस्पायर दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो ये दोनों, ये कटा तो ये भी कट हो जाए। अटैक का मतलब अटैक कर रहे थे, ऐसा नहीं है। थ्रेटेंड, वो डर गए थे अंदर से, क्या हो गए थे, देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करना कि द ब्रिटिश वर नॉट ओनली थ्रेटेंड बाई इट, यानी कि इसके द्वारा ना धमकाया गया था उन्हें, ना सिर्फ धमकाया गया बल्कि वो उन्हें मजबूर कर दिया गया था, किस चीज़ के लिए, यूनिलेटरली, कि वो छोड़ दें, मजबूर कर दिया गया, ना धमकाया नहीं गया। अटैक तो किए गए, अटैक एक अलग चीज़ है, पहले धमकाया जाएगा उसके बाद अटैक वाली बात आएगी। तो थ्रेटेंड इज द अप्रोप्रिएट वर्ड इन सेकंड पार्ट, ठीक है। तो थ्रेटेंड आ गया। आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या कहना चाह रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया, इम्पोर्टेंस जो महत्व है भारत छोड़ो का, कैन बी, अब यहाँ पे समझा जा सकता है, ये वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो फ्रॉम लॉर्ड लिथनगो स्टेटमेंट, आई एम एंगेज हियर इन मीटिंग सो फार मोस्ट, मैं यहाँ पे मीटिंग में एंगेज हूँ, मतलब बिजी हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, डिफ्यूज का मतलब फैलाना, तो ये तो हो नहीं सकता, वो इनके स्टेटमेंट से ये कर सोच सकते हैं कि वो फैलाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एस्टेब्लिश, स्थापित करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। निश्चित कर लिया, ऐसा नहीं। गेज, उनके स्टेटमेंट से ये समझा जा सकता है, गेज का मतलब नापा जा सकता है, या फिर अनुमान लगाना, अनुमान लग सकता है कि कितना मैटर सीरियस हो गया है। अब यहाँ से देखना आप, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कि आई एम, इसे, हाँ ये था कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया कैन बी अंडरस्टैंड अपने ऑटोमेटिकली आ रहा है, कैन बी समझा जा सकता है, स्टेटमेंट किसके, लिथंगो से, आई एम एंगेज हियर मीटिंग, ठीक है, सो फार मोस्ट, कि यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, गेज, यानी अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ये भी बढ़ा सकता है, और गेज ऑप्शन में है तो हम यहाँ पे गेज ही भरेंगे, ठीक है, GAUGE, ये जगह नहीं है यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड में गेज आ गया। अब आगे कह रहा है कि हियर मीटिंग में बिजी थे, द सो फार मोस्ट, अगर मीटिंग बिजी थे और वो मजबूर हो गए छोड़ने के लिए, तो क्या आएगा, मीटिंग कैसी रही होगी, बहुत ही सीरियस वाली मीटिंग रही होगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है। ट्राइबल मतलब होता है तुच्छ, तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे बुक है बच्ची तुम्हारी। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, कि शानदार मीटिंग होगी, नहीं, ऐसे तो कोई, मतलब शानदार तो शादी होती है, ये तुच्छ हो गया, ठीक है, ये हल्का बोल सकते हैं। सीरियस या ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, यानी कि वो अच्छी मीटिंग में रहे होंगे, जो शुभकारी है उनके लिए, नहीं, तो मीटिंग कैसी रही होगी, सीरियस ही रही होगी, ठीक है। यानी कि आपका फोर्थ भी सॉल्व हो गया। अब 5 पे चलते हैं। आगे बोल रहा है रिवेलियन, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे, सिंस 1857 द ग्रेविटी, ठीक है, एंड एक्सटेंट ऑफ विच, फैलाव और महत्वपूर्ण, इसके लिए महत्व इसका, ऑफ विच वी हैव सो फार, अब तक, कि अब तक हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया था, ठीक है, अब तक फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर रीजन ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी, कि दुनिया से, रीजन मतलब कारण, ठीक है, ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी, की मिलिट्री की सिक्योरिटी के लिए हम इसको क्या कर रहे थे। अब 5वां इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। एक्सक्लूडेड मतलब बाहर निकालना, इलिसिट का मतलब सबको बताना या बाहर निकालना, दोनों ही सेम वर्ड है लगभग। प्रिवेंट का मतलब
रोकना, प्रिवेंट का मतलब किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, और कंसील का मतलब छिपाना। तो अब बताइए कि दुनिया से ये कारण तो था, क्या था कि हम ये लोग आज़ादी चाह रहे हैं तो हम आज़ादी दे दें, लेकिन दुनिया से कुछ छिपाएंगे तो, ठीक है, बी हैव सो फार, यानी कि अब तक हमने क्या कर रखा है, छिपा रखा है। तो दूसरी बार यहाँ पे हैव दे रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी ध्यान देना है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे तो सभी थर्ड फॉर्म है, तो कंसील यानी छिपा रखा था, यही सेंस आ रहा है। ये रोकने का सेंस है, ये बाहर उजागर करने का, ये भी निकालने का, बाहर उजागर करने का। तो सेंस क्या आ रहा है, फोर, यानी कंसील्ड। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, कंसील्ड आ जाएगा फिफ्थ में, कि दुनिया से उन्होंने मिलिट्री रीजन की वजह से कई चीज़ झगड़ा ना हो जाए इसलिए छिपा रखा था, क्योंकि सारे लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जिस देश को मालूम पड़ता था वो कहता था भाई इन्हें आज़ाद करो। क्लियर है, कोई देश नहीं चाहता कि किसी देश को पाबंदी लगाए या फिर उस पर राज करे, ठीक है। आगे देखिए, स्टिल अभी भी मोर सिग्निफिकेंट वॉज चर्चिल ग्लूमी डिस्क्लोजर। ग्लूमी मतलब उदासपूर्ण यानी दुखी फॉर्म में, ठीक है। डिस्क्लोजर इसका मतलब होता है, डिस्क्लोजर का किसी भी चीज़ का एकदम क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना, ठीक है, जो भी भेद है लाइट में आ जाना, बाहर आ जाना, ठीक है। यानी उनका दुख था एकदम बाहर आ गया था, क्लियर हो गया। द किंग एम्परर डैट, क्या दुख था उनका, देखिए, द आइडिया ऑफ पावर हैड बिकम एडमिटेड, यानी कि आइडिया ऑफ पावर 6 नंबर, ये देखिए 6 नंबर क्या है, ट्रांसफर, सीजर, ग्रैबलिंग, रिटेनमेंट। अब ध्यान से समझना, सीजर का मतलब जब्त कर लेना किसी भी चीज़ को प्रोसेस के द्वारा, ग्रैबलिंग का मतलब किसी चीज़ को पकड़ना या झपटना, ठीक है। रिटेनमेंट का बनाए रखना, बनाए रखना। अब आप बताइए कि उनके पास आइडिया क्या था, बनाए रखने का या ये जब्त करने का। देखो जब्त तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले से ही उनके पास पावर थी, शासन कर रहे थे, जब्त भी नहीं हो सकता। बनाए रखने का आइडिया हो सकता है, बहुत से लोग इसमें क्या कहते हैं रिटेनमेंट डालेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रैबलिंग मतलब पकड़ना चाहते थे या इनका आइडिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीन, ये ज़्यादा, ये दोनों तो कट हो जाएंगे क्योंकि जब्त नहीं करना चाहते, पहले से ही पावर में थे, शासन कर रहे थे। रिटेनमेंट का मतलब होता है बनाए रखना, ठीक है। तो बनाए रखना कोई ना कोई जरूर ऑप्शन में फिट करेगा, लेकिन आइडिया क्या था, आगे सेंटेंस जो है पढ़ के समझ में आएगा तुमके। आइडिया उनका जो था वो ट्रांसफ़र करने का था पावर को, यानी कि जो देशवासी हैं इंडिया के उनको दे दी जाए, यानी कि द आइडिया ऑफ द पावर। यहाँ अगर मैं ट्रांसफ़र लिख दूँ, ट्रांसफर ऑफ पावर हैड बिकम एन एडमिटेड, ये स्वीकार कर ली गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कहता है टैक्टिक्स, फैंटेसी, इनएविटेबल अकरेंस। टैक्टिक्स का मतलब स्ट्रैटेजी, ठीक है, और फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, यानी कि आइडिया लिख सकते हो आप। इनएविटेबल का मतलब होता है जरूरी, ठीक है, और जरूरी ये मैं लिख देता हूँ, और अक्रेंस का मतलब होता है होना या होनी, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए कि जो आइडिया था पावर को ट्रांसफ़र करने का, वो इनकी अब यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा कि स्वीकार कर लिया गया था इन द माइंड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्टी लीडर, कि ब्रिटिश के पार्टी के जितने भी लीडर थे उनके द्वारा ये स्वीकार कर ली गई थी कि जो आइडिया उनके जो था पावर को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो अब देखिए कि पावर को ट्रांसफ़र किया, ये आइडिया स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा, ये स्ट्रेटजी थी या टैक्टिक्स थे। फैंटेसी मतलब आइडिया था, आइडिया नहीं हो सकता, जरूरी तो हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं बनना, सेंस ही नहीं बनना है कि जरूरी है ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अकरेंस का मतलब होना, तो ये भी नहीं है। वो क्या करना चाहते थे, उनकी स्ट्रेटजी जो थी इंडियन लोगों की, उनकी द्वारा ब्रिटिश लोगों के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी या टैक्टिक्स आएगा, ठीक है। ऑल्दो हालांकि हिज पब्लिक स्टेटमेंट, उनका जो पब्लिक स्टेटमेंट था अंग्रेजों का, वर डायमेट्रिकली का मतलब ओपोजिट होना, किसी के खिलाफ होना, ठीक है। ओपोजिट था, बिल्कुल ही खिलाफ था। कैसा, देख लें, द क्रिएटेड बाय द क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश, पहले 8 नंबर देख लेते हैं क्या क्या है 8 नंबर में, ठीक है। वायलेंस, टैबू, वायलेंस तो आप जानते ही हो, विद्रोह, ठीक है। टैबू मतलब प्रतिबंधित बात होना जो कि स्वीकार्य ना हो समाज में। वेंजिनेंस का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। अनार्की का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, विद्रोह करना, ठीक है, सिस्टम चलाना, तो वो अनार्की सिस्टम हो गया। क्लियर हो गया। अब ये सुनिए क्या कहना चाह रहा है, मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि वो द अनार्की क्रिएटेड बाय द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश
यहाँ पे अनार्की सिस्टम आएगा, मतलब जो जहाँ पे सरकार है उसके खिलाफ काम किया जा रहा था। तो अनार्की यानी अराजकता फैल गई थी पूरे देश में। अनार्की की हिंदी जो होती है वो होती है अराजकता की, ठीक है, फैल गई थी। इंडिया मेड द ब्रिटिश, उनको फिर क्या कर दिया, ठीक है, अब आप आसानी से बता सकते हो, उनको रियलाइज़ करा दिया, महसूस करा दिया, ठीक है। क्या किया इंडिया वालों ने, इमेजिन, उन्होंने कल्पना करवा दी। इमेजिन का मतलब कल्पना करना, ऐसा नहीं है। प्रिटेंड का मतलब महसूस करना, बहाना बनाना। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, बहाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। उन्हें एंग्शियस मतलब कि चिंता, चिंता भी नहीं है। रियलाइज, उन्हें क्या करा दिया, रियलाइज़ करा दिया। क्या करा दिया, उन्हें रियलाइज़ करा दिया था, ठीक है। मेड द ब्रिटिश रियलाइज, अच्छा मैं बता दूं ये पास्ट में बना, वो मेड पहले लिखा है, वो मेड के बाद जब जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एक तो यही सबसे बड़ी ट्रिक है, आपको मालूम होना चाहिए। सेंटेंस अलग टाइप का मैं बताऊंगा बाद में। जब हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि आई मेड यू, मैंने तुम्हें किया या करवाया। स्टैंड इन द, ठीक है, इन द क्यू, मैंने तुम्हें क्या करवाया, क्यू में खड़ा करवाया, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ आई मेड यू, मैं इसे रब कर दूँ थोड़ा सा, आई मेड यू रीड दिस चैप्टर, मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़वाया, ठीक है। ऐसे में अब देखो ये ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा कौन सी आती है, B1 आती है, तो ये भी ध्यान देना है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूँ इमेजिन, ये तो सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सी आएगी इसमें, रियलाइज आएगी। तो वो हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा, तो हमें सारे पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, ठीक है। रियलाइज आ गया, हमने क्या करा दिया, उन्हें रियलाइज़ करा दिया। अब मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको एकदम विजिबल हो सही से। थोड़े से मार्कर ये लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से देखने हैं आप, दे कुड नॉट कीप लॉन्गर, वो नहीं कर सके क्या, लॉन्गर इन इंडिया, क्या नहीं कर सके, शासन, वही आ रहा है, सस्पेंस ही आ रहा है, शासन का ही, ठीक है। पावर, दे क्या नहीं कर सके, पावर यानी शक्ति नहीं। बॉन्डेज, हो सकता है कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, बंधन में नहीं कर सकते थे, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक। एग्जाइल का मतलब निर्वासित करना, बाहर निकाल देना, बाहर नहीं निकाल पा रहे थे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सस्पेंस का मतलब दुविधा में डालना, ये भी नहीं होता। अब हमारे पास आ रहा है बॉन्डेज या पावर, ठीक है। तो वो लंबे समय तक पावर में कायम नहीं रहे, या फिर वो लोग बंदी नहीं बना पाए, इंडियन लोगों को रोक नहीं पाए। तो बॉन्डेज ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड है। लोगों को बंदी नहीं बना पा रहे थे, लोगों को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये चरम पे पहुंच गई थी चीज़ें। कैसी पहुंच गई थी, चरम पे यानी क्लाइमैक्स पे। क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अब सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसे करता हूँ मैं रब, मैं और एक बार ना आपको, ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ ताकि आप आसानी से कर पाएँ। तो सबसे पहला वर्ड था हमारा, क्या था, मैं हाईलाइट करता हूँ, पैट्रियोटिज्म, मतलब उनकी देशभक्ति अंदर पहुँच गई थी। फिर क्या हुआ, उनको हमने धमकाया, इससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम आकलन कर सकते थे उसके लिथेंगोज के स्टेटमेंट से। यही बात बहुत सीरियस हो गई, जो मीटिंग में था वो, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो ये चीज़ छिपा नहीं पा रहे थे। फिर किस चीज़ को, पावर ट्रांसफर, इनकी जो पावर थी, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इंडियन लोगों पे हमारी जो रणनीति थी, उन्हें ये महसूस करा दिया हमने क्या, कि अब जो अराजकता है, अनार्की सिस्टम है, वो बहुत तेज़ बढ़ गया, इसलिए इन्हें छोड़ना पड़ेगा मजबूरन से, ठीक है। और यही चीज़ उन्हें जब महसूस हुई, फिर क्या हो गया, बॉन्डेज हमारा जो था वो हो गया एकदम एंड। तो ये थे आपके, मैंने टिक कर दिए आंसर्स, ठीक है। और ये आंसर ऐसी ही PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। आज का सेशन कैसा मिला न्यू ईयर वाले दिन, आई होप सो अच्छा होगा एंड एन्जॉय किया होगा। कुछ नया भी मिलने वाला है, मैं ठीक है काम कर रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी तो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।